हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार एंड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी हमने किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने वो सब बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो छूट गए हैं वो मैं आज फिर से लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाया हूँ काफ़ी, जो कि बार बार रिपीट होते रहे हैं पिछले कुछ क्वेश्चन कुछ ईयर्स में। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं अपना कुछ गैस करके लाया हूँ वो क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, हर किसी को बहुत ही अच्छे से देख लेने हैं। और जो लास्ट वीडियोस हैं व लास्ट लेक्चर्स हैं वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, इसकी आपकी स्क्रीन पे हैं क्वेश्चंस, ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज, कौन सा मेटल लाइटेस्ट लिक्विड मेटल है? ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका सीजियम, CS। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ZnO प्लस CO इट गिव्स Zn प्लस CO2 इज करेक्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो आप, मैं समझता हूँ आपने अगर जो अच्छे से वीडियोस देखे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से, तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो ZnO देखें, ZnO से क्या बन रहा है? Zn बन रहा है। तो ZnO का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, CO को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। CO से क्या बन रहा है? CO2। इसका मतलब CO2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, CO का हो रहा है, CO2 का नहीं हो रहा। ठीक है, तो CO क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो देखें यहाँ पे लिखा है ZnO का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, नहीं, हमने अभी देखा क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। गलत है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखें, CO रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं, CO क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये भी गलत है। थर्ड है CO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, ZnO इज बीइंग रिड्यूस्ड। हाँ, ZnO था, ZnO से क्या बन रहा है? Zn। ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। बिल्कुल सही है। ZnO का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इज, जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं कौन सा क्या फ्लक्स के कौन सा यूज़ होता है? तो क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, याद रखना है आपको, SiO2। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपको रिएक्शन दी गई है और बताना है कि कौन सा प्रोसेस है ये, अब जो है ये कौन सा प्रोसेस है? तो इसमें क्या होता है? रिएक्शन में ऑटो रिडक्शन होता है, याद रखना है। देखें, ऑब्जर्व करें रिएक्शन को। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मरकरी फर्स्ट आयन करेक्टली। इनमें से मरकरी फर्स्ट आयन को कौन सा सही से रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, बॉक्साइट इज मिक्सड विद क्रियोलाइट सो एज टू, बॉक्साइट क्रियोलाइट के साथ क्यों मिक्स की जाती है? तो देखें, रिड्यूस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए की जाती है। सेकेंड इज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। एंड थर्ड इज मोल्टन क्रियोलाइट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ये भी सही है। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस तीनों सही है। फोर्थ वन इज इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, वो क्या करता है? रिड्यूस करता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। सो फोर्थ वन इज रॉन्ग। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो याद रखना है, फुलरीन कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन एलिमेंट X इज येलो कलर्ड सॉलिड insoluble in water but soluble in carbon disulfide, it has low melting point, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है आपको। इट बॉयल्स एट 450 डिग्री सेल्सियस, ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है। इट बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग पंजेंट स्मेल गैस वाई विच टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू को क्या करती है? रेड में चेंज करती है, ऐसी ये गैस बनाता है। एंड फाइनली कलरलेस X and Y तो हमें बताना है ये X और Y क्या है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखें स्क्रीन पे, C और CO2, N और NO2, S और SO2। तो ये आप सही से देखेंगे तो कौन सा आंसर होगा? सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना, तब आपको सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़
अगर पता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होता है, तो क्या यूज़ होता है, एसिडिफाइड CuSO4 एक्वस, ठीक है, याद रखना। जिसने पढ़ लिया है वो इजीली बता सकते हैं, ये पहले ही देखते ही आप आंसर कर देंगे, जिसने मेरे जो वीडियोस हैं वो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं, अवेलेबल हैं, देखें सभी वीडियोस को और आप इजीली आंसर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इनमें से किसको फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू कंसनट्रेट किया जा सकता है, तो ZNS को, जिंक सल्फाइड को किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लाइब्रेट हाइड्रोजन विद 5% HNO3, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, आप इजीली आंसर कर सकते हैं 12 का, अपने आप से देखें इसको, आसान क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, याद रखना आयरन, मैंने बताया हुआ है नोट्स में, आप लोगों ने लिख भी रखा है, मगर याद जो रखेगा वही आंसर सही से कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनमें से कौन सा क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, अगर आयरन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, स्टीम के साथ कराएंगे तो। नेक्स्ट है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, पता ही है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, तो कौन सा नहीं देगा, ठीक है, तो आई थिंक आप इसीलिए बता सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जहाँ पे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, तो देखें HCl में और H2SO4 में तो मोस्ट कॉमन हमें पता ही है। नेक्स्ट है HNO3, तो ये ही नहीं दे पाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, चार दिए हैं आपको, क्या क्या है, KCl है, HCl है, CCl4 है और NaCl है, ठीक है, तो बताएं, आप लोग बता सकते हैं इजीली, और आंसर दिया है B1, और बी में क्या है, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखें सेकंड और थर्ड, HCl और CCl4, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं, ठीक है। NaCl और HCl, देखें NaCl पता है आपको और KCl पता है, KCl किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और NaCl भी NaCl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स ये दोनों होंगे। नेक्स्ट देखें,